नमस्कार दोस्तों। सावन का महीना आ गया है, जुलाई स्टार्ट हो गया है और आज की जो ये वीडियो है हम इसी उपलक्ष्य में बना रहे हैं कि जिन भी लोगों को कन्फ्यूज़न है कि जैसे मान लीजिए कि लड़कियां तो अक्सर व्रत रखती हैं, पर कई बार लोगों को ये रहता है कि लड़के क्या सावन में व्रत रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं और रखना सही है कि नहीं है। और आज हम डॉक्टर परवेज से ये भी जानेंगे इस वीडियो में कि एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से क्या कुछ ग्रह खराब हों तो सावन के उपलक्ष्य में आप कुछ रेमेडीज ऐसी कर सकते हैं जिस वजह से आपके जो ग्रह हैं कुछ न्यूट्रल हो जाएं या बैलेंस हो जाएं, या कुछ धन से रिलेटेड कोई रेमेडी हो, या और कोई आपको दिक्कत आ रही हो, किसी को अच्छा वर ना मिल रहा हो, किसी को अच्छी लड़की ना मिल रही हो, तो उस चीज़ के बारे में भी हम डॉक्टर परवेज से जानेंगे। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं डॉक्टर परवेज से कि सबसे पहले जो सावन है वो कब से स्टार्ट होने वाला है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सावन के पवित्र मास की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है आप पर और आपके परिवार पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। देखिए आशीष जी, सावन के मास में एक उपवास रखने की परंपरा है। जी, जैसा आपने कहा लड़कियां रखती हैं सामान्यतः ये माना जाता है कि केवल लड़कियां रख सकती हैं अपने जीवन साथी के लिए। मैं कहता हूं लड़के भी रख सकते हैं अपने जीवन साथी के लिए। अच्छा। उपवास, इसका मतलब समझिए, संधि विशेष उपवास। उप माने पास, वास माने बैठना। आप भगवान के पास बैठकर उनकी पूजा आराधना करें। और सोमवार के उपवास का तो विशेष महत्व है। उसके बाद चातुर्मास स्टार्ट हो जाता है। कहते हैं 16 सोमवार के उपवास बताए जाते हैं। आपको क्या करना है, प्रत्येक सोमवार को दूध, दही, घी, शहद व गंगाजल, इसका पंचामृत बन जाएगा। अच्छा। सोमवार के दिन शिवलिंग का जलाभिषेक करें और वहां बैठकर ओम नमः शिवाय की माला का जप करें। अब उपवास ये केवल आपको एक मानसिक, आपको आध्यात्मिकता के साथ तो जोड़ता ही जोड़ता है, आपको मानसिक रूप से भी बड़ा बलवान बनाता है, साथ में शारीरिक रूप से भी बलवान बनाता है, क्योंकि ये आपके शरीर की इम्यूनिटी को भी मजबूत करता है। और सावन का पवित्र मास है, भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। कहा जाता है कि 11 लाख ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने के बाद भगवान भोलेनाथ के गण उनके भक्तों की रक्षा में खड़े हो जाते, उनके साथ रहते, उनकी हर विपरीत परिस्थितियों में रक्षा करते। सर, जो आपने ये बताया है कि दूध, शहद, घी, ये पर्टिकुलर किस पर्पज से हम कर सकते हैं इसको यूज? ये हर कोई कर सकता है। इसको बोलते हैं पंचामृत। 5 चीजों से बना हुआ, दैट इज दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल। गंगाजल को भी हम अमृत की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि गंगाजल का पानी कभी खराब नहीं होता। बाकी सब जो पानी है लंबे समय तक आप रखिए, ये सनातन परंपरा है, ये वैज्ञानिकता के आधार पर है। अगर वो पानी रखा रहेगा वो आपके घर में वर्षों वर्षों तक रखा रहेगा, कभी खराब नहीं होगा। हाँ। तो सर आप हमें एक बात बताइए कि लड़कियां फास्ट रखती हैं इस चीज़ का, क्या लड़के भी इस चीज़ का फास्ट रख सकते हैं? और क्या, क्योंकि आप तो देखिए जानते हैं कि नहीं लड़कियां ही रखती हैं इस फास्ट को, बट आजकल थोड़ा बहुत ट्रेंड है कि जैसे लड़के भी अब तो करवा चौथ का फास्ट भी रख लेते हैं, तो क्या ऐसे लड़के भी इस चीज़ का फास्ट रख सकते हैं? देखो आशीष जी, जीवन साथी तो लड़के को भी चाहिए। जिस प्रकार लड़की को जीवन साथी चाहिए उसी प्रकार लड़के को भी जीवन साथी चाहिए। तो मैं भी तो कहता हूं कि लड़के भी फास्ट रखें, लड़के भी उपवास रखें। आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी, आप आध्यात्मिकता के साथ जुड़ेंगे और ईश्वर की उपासना करेंगे तो ईश्वर की कृपा होगी। देखो दो चीजें, हाँ जी, जो हमारे ग्रह और नक्षत्र होते हैं ना आशीष जी, वो अपना रिजल्ट देते हैं। ठीक है। कहते हैं कि भाग्य में बदलाव किया जा सकता है, लेकिन किसकी ब्लेसिंग से? ईश्वर की, भगवान की पूजा आराधना करके, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके ही आप बैलेंस कर सकते हैं। क्योंकि जो संपूर्ण ग्रह नक्षत्र है ना, वो संपूर्ण ईश्वर के अधीन ही कार्य करते हैं। सर्वे सर्वा तो ऊपर वाला वही है ना। अगर उनकी कृपा हो जाएगी तो सब कुछ बैलेंस होता हुआ नजर आएगा। इसलिए इन दिनों में जिसका सामर्थ्य है वो उपवास कर ले, नहीं तो सात्विक रहे, मदिरा पान ना करे। केवल खाने में सात्विक नहीं रहना है, विचारों में भी सात्विक रहना है, दूसरे के प्रति कल्याण की भावना भी है। देखो एक बोलते हैं यह पश्यति शय पश्यति,
हर जगह ईश्वर का वास है। अगर आप भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो जब आप किसी की मदद करेंगे ना, किसी नीडी को भोजन देंगे तो ऊपर वाला बड़ा खुश होता है। कुछ होता है। जिसके पास ऑलरेडी खाना है उसको देने से नहीं, जो नीडी है जिसके पास नहीं, कहीं बेल पत्र हो, उसका वृक्ष हो या वह बेल हो, उसके नीचे आप किसी नीडी को बैठकर मीठा भोजन करा दीजिए, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा आपको। लेकिन इस उद्देश्य से मत कराइए कि मुझे भगवान भोलेनाथ की कृपा चाहिए। ये भगवान भोलेनाथ ने आपको इस पात्र बनाया है कि आप दूसरे की मदद कर सकें। क्योंकि सर इसमें क्या है ना, जैसे फास्ट वाली जो बात है, जिससे हमारे जो बड़े बूढ़े भी हैं वो भी कभी इस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं देते कि लड़के इस चीज़ का फास्ट रखें। तभी मैंने ये चीज़ आपसे पूछी कि तो कोई नेगेटिविटी तो नहीं है अगर लड़के भी इस चीज़ का फास्ट रखें? नहीं आशीष जी, अब की बार आप रख के देखिए, अगले टाइम तक आपकी शादी हो जाएगी। अच्छा, अगले सावन तक। ठीक है सर। तो डॉक्टर प्रवेश ने अभी हमें बताया कि लड़कियां ही नहीं, लड़के भी अपना मनपसंद जीवन साथी पाने के लिए शिवरात्रि का या 16 सोमवार का उपवास रख सकते हैं। कोई किसी तरीके की इसमें कुछ भी नेगेटिविटी नहीं है। और देखिए फास्ट शेप जो है ना, एक आप ये भी समझ सकते हैं कि रिचुअल तो है ही ये, बट आपकी बॉडी के लिए भी ठीक रहता है। अगर आप कभी कभी फास्ट रख लें हफ्ते में एक दिन तो बेस्ट रहेगा आपके लिए, आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा। तो अब हम सर से आगे जानते हैं कि सर अब ये सावन का जो महीना चल रहा है, अब इसमें क्या हम अपने ग्रहों को बैलेंस करने के लिए, जैसे कई बार कोई ग्रह नेगेटिव इफेक्ट देने लग जाता है या कुछ अपना उच्च लेवल का वो नहीं दे पा रहा रिजल्ट, तो क्या उसके लिए भी कोई उपाय है? मान लीजिए सूर्य के लिए आप कुछ बताना चाहें तो। देखो आशीष जी, आप बिल्कुल सावन का पवित्र मास, जब भी मैं इस्तेमाल करता हूँ सावन का पवित्र महीना, भगवान भोलेनाथ की कृपा, आप बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे आपने सूर्य क्या दिया, सूर्य क्या देता है आशीष जी? सूर्य देता आपको नेम, फेम, शोहरत। हर कोई चाहता है, चाहे प्रवचन देने वाले हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे ऑफिस में काम करने वाले हो, बिल्कुल, चाहे मुख्यमंत्री, जो कोई XYZ, हर कोई चाहता है नेम एंड फेम। अगर आपका नेम एंड फेम खराब है तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो। अब किसी का इतना सामर्थ्य नहीं है, कुछ नहीं जा पाते या किसी कारण उसको कुछ नहीं कर पाते, तो सावन के पवित्र मास में रविवार के दिन पानी में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय का मंत्र कम से कम 7 माला बैठकर उधर जप करें। आप देखेंगे आपको सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन साथ में आप उस प्रकार का आचरण भी करें, व्यवहार भी करें, जिससे आपको नेम एंड फेम धीरे धीरे मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो आप ये चीज़ें भी करके इस टाइम पे बैलेंस कर सकते हैं अपने ग्रहों को। बिल्कुल। तो सर ये सब ग्रहों के लिए है। अभी आप जैसे हमने सूर्य की बात करी, तो मान लीजिए किसी का बुध खराब है या कोई नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो, बुध बिजनेस का कारक है, हम हमेशा कर्मा अलाइनमेंट पे जोर देते हैं। जी। अब आपको क्या करना है, सावन के महीने में बुधवार के दिन शिवलिंग पर दुर्वा अर्पित करनी और बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय, और वहाँ बैठकर ओम नमः शिवाय की 3, 7 या 11 जितनी आपकी श्रद्धा माला का जप करें। इसके अतिरिक्त आप क्या करें, गाय को चारा खिलाएं और अपनी बहन के साथ अच्छे संबंध रखें। लेकिन ये उपाय आपको सावन मास में प्रति बुधवार करना है। अगर आप चाहते हैं तो आगे भी इसे कंटिन्यू रख सकते हैं। बुध बिजनेस का कारक है, धीरे धीरे आपके अंदर जीवन में बुध की पॉजिटिविटी आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो सर ने अभी हमें बताया कि हम बिजनेस से रिलेटेड, या क्योंकि बुध ऑब्वियसली आपकी बात है कि जो बुध ग्रह है वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को दिखाता है, आपके व्यापार को दिखाता है। तो थोड़ा बहुत अगर कहीं इनबैलेंस चीज़ें चल रही हैं तो आप ये रेमेडी कर सकते हैं ताकि आपकी जो बिजनेस है वो सॉल्यूशन हो सके। और उसका क्या है कि ये सबके में नहीं होगा, पहले मैं ये बता दूं, ये जनरलाइज है, ऐसा नहीं कि सबके साथ ये चीज़ें काम करेंगी ही करेंगी, क्योंकि ओवरऑल कुंडली पे आपकी डिपेंड करता है कि आपकी जो पर्सनलाइज कुंडली है उसमें क्या चीज़ें आ रही हैं, किसका ग्रह का क्या इफेक्ट है। लेकिन ये करने से किसी का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। हाँ, सावन मास में आप ये उपाय करोगे, आपको कोई उपाय बैकफायर नहीं करेगा। और अगर आप अपनी पर्सनलाइज कुंडली का कंसल्टेशन लेना चाहते हैं डॉक्टर प्रवेश से, तो जो हमारा नंबर है 9729233115, आप इस पर कॉन्टैक्ट करिए या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कई बार कॉल बिजी आ रही होती है क्योंकि ऑलरेडी कॉल्स चल रही होती हैं, तो आप व्हाट्सएप ड्रॉप कर दीजिए, आपके पास जैसे हमारे टीम मेंबर्स फ्री होंगे वो आपको कनेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सर सबसे बड़ी समस्या धन, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं चल रही, तो उसके लिए क्या करना चाहिए इस समय पे हमें? देखो,
अगर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं चल रही, ऐसे व्यक्ति को शिवलिंग का शुक्रवार के दिन दही से अभिषेक करें, प्रत्येक शुक्रवार का। उसके बाद आप गंगा जल से अभिषेक करें और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि उनका आशीर्वाद आप पर मिले। लेकिन हाँ, इसके साथ हार्ड वर्क भी करें और घर में अपने दाम्पत्य जीवन में अच्छा संबंध बना कर रखें। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके धन में वृद्धि होनी स्टार्ट हो जाएगी। जी। तो अभी डॉक्टर परवेश ने हमें बताया कि आप धन से रिलेटेड कोई भी समस्या आपको आ रही है तो आप ये रेमेडी कर सकते हैं सावन के समय पे। और वही वाली बात जो अभी सर ने जैसे पहले बताया कि मे बी आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट ना हो, पर किसी का नेगेटिव भी कुछ नहीं होगा इसके अंदर। पॉजिटिव होने की ज़्यादा संभावना है। पॉजिटिव की ज़्यादा संभावना है। इसके साथ साथ सर हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड कई बार बहुत चीज़ें आ रही होती हैं। जी, अगर आपके स्वास्थ्य में विकार हो रहा है, कहते हैं भगवान भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है कि वो अपने भक्तों की बहुत जल्दी सुन लेते हैं। आप शिवलिंग का अभिषेक करें, पंचामृत के साथ करें या अभिषेक करें और महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। इसके अतिरिक्त मेरा अपने व्यूअर्स से निवेदन है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप एक्सरसाइज करें, डेली रूटीन बनाएं। लेकिन हाँ, सुबह शाम चंद्रशेखर अष्टकम का जप करें या सुने, कम से कम 2 बार सुने। इससे आपके घर में पॉजिटिविटी रहेगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने की संभावना बन जाएगी। तो ओवरऑल ये चीज़ें आप करके अपनी हेल्थ को मैनेज कर सकते हैं। कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसके लिए आपको डॉक्टर को ही दिखाना है। हाँ, उसके लिए अगर आपको, मैं ये नहीं कह रहा, आप चंद्रशेखर अष्टकम मंत्र सुनिए, महामृत्युंजय मंत्र का जप कीजिए, स्वयं कीजिए, उसका ज़्यादा इफेक्ट आएगा। लेकिन मैं कभी ये नहीं कहता कि आप ये कीजिए तो मेडिसिन बंद कीजिए। मेडिसिन कभी बंद मत कीजिए, ये साथ में कीजिए। आप ओम नमः शिवाय बोलकर, ऐसा बोल के मैं स्वस्थ हो चुका हूँ भगवान भोलेनाथ की कृपा से, आप मेडिसिन लीजिए, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर ज़्यादा आएगा। तो थैंक यू सो मच सर, जिस तरीके से आपने हमें बताया है कि सावन के महीने में हमें क्या क्या रेमेडीज़ करके हम अपने जो प्लैनेट्स हैं उनको सुधार सकते हैं, उनका पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स का बेनिफिट उठा सकते हैं। और लड़कियों को सिर्फ व्रत नहीं, लड़के भी जीवन साथी के लिए व्रत रख सकते हैं। तो कोई भी इस तरीके का आप नेगेटिव वे में मत ले जाइए इस चीज़ को। हमारे जो कैमरे के पीछे बैठे हैं, इन्होंने उपवास रखने की मुझे अब की बार बोल दी है अच्छा, कि ताकि अगले सावन तक इनकी बात बन जाए। और बात ये नहीं कि शादी हो जाए, वो ये चाह रहे हैं कि जहाँ वो चाह रहे हैं वहाँ पर शादी रहे, वहाँ पर बात बन जाए। और ईश्वर की कृपा थे आयुर्विद्या यश और बल हमेशा मिल ही जाता है। तो थैंक यू सो मच सर, और इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। जय सिया राम, जय हनुमान जी की, जय नीमकली बाबा की।